सेकंड हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो ये थर्ड खोल दिया मैंने। अच्छा, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखते हैं ना, थर्ड के तो अभी हमने बाकी हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल हम देखते हैं। हमने ये वाले न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल है वो तो हमने सारे सॉल्व किए थे। ओके, अब इन टेक्स्ट के सॉल्व करते हैं। सो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर कभी कभी बोर्ड वाले में टेस्ट वाला एज इट इज आ जाता है ना। स्टेट बोर्ड में तो आता ही है, स्टेट बोर्ड में तो एज इट इज ही आ जाता है मोस्टली। जो गुजरात स्टेट बोर्ड में तो ऐसा ही होता है, मोस्टली एज इट इज ही क्वेश्चन दे देते हैं, चेंज नहीं करते। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड ऑल, गैल्वेनिक सेल, ओके। देन ये सब कुछ हमने पढ़ा था। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। ओके, प्लेटिनम लेते हैं, ये ऊपर से गैस, हाइड्रोजन गैस, ये पूरा हमने देखा था। ये थियरी है सारी, और हमने सॉल्व एग्जांपल तो किए ही हुए हैं। चलो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में? हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम Mg+2 से Mg। तो मतलब पहला क्वेश्चन है हमारा कि Mg+2 से Mg हो रहा है। वो क्या रहा है? Mg+2 से क्या हो रहा है? Mg हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? और Mg+2 में से Mg में कन्वर्ट हो रहा है। तो Mg+2 में से Mg में कब कन्वर्ट होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तब, या इलेक्ट्रॉन देगा तब? लेगा तब, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो रहा है। सो ये रिडक्शन हो रहा है। ओके, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं? हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम? ये सिस्टम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो हमें तो पता ही है हम कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कितना ले लिया है? 0। ओके। तो जैसे हम करते थे वैसे ही अगर हम करें कि यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है हमारा इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम का, ओके। और राइट हैंड साइड में हमने ले लिया है इलेक्ट्रॉन, वही प्लेटिनम वाला जो कंस्ट्रक्शन अभी हमने देखा ना। ओके, शॉर्ट में हम लिख देते हैं क्या? हाइड्रोजन, मतलब वो प्लेटिनम का रॉड एंड ऑल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एज्यूमिंग कि टेम्परेचर भी कितना है? स्टैंडर्ड है 298 केल्विन। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कब लेते थे हम? जब इसका 1 मोलर सॉल्यूशन हो। ओके, 1 मोलर सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर सॉल्यूशन लिया था, फिर प्रेशर 1 बार लिया था, टेम्परेचर 298 केल्विन लिया था, तब हम इसको करते हैं कनेक्ट। ओके, तो ऐसे हमारा सेल है। सो दिस इज माय एनोड एंड दिस इज कैथोड। सो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम फाइंड कर ले तब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। किसका? बस इसको तो सेंटेंस में लिख लो। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम? सो इफ वी कंसिडर द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड ऑन एज अ एनोड, ओके, और यहाँ पर कोई भी उसका सॉल्यूशन ले लेंगे, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ओके, एंड कंपेयरिंग उसकी सेल, हाफ सेल इसका मैग्नीशियम का लिया है और हाफ सेल किसका लेंगे? हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन के हाफ सेल के साथ उसको कनेक्ट करें एंड सर्किट कंप्लीट करें। सो जो हमें टोटल ई सेल मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ई सेल मिलेगा। ओके, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मतलब E0 सेल मिलेगा। वैसे हमें सपोज Zn और Cu लेते थे तो हमें ई सेल मिलता था, लेकिन अगर वो हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले ले कि भाई 1 मोलर इसका 1 मोलर इसका, तो हमें E0 सेल मिलता था, याद है ना। सो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? E0 सेल। तो E0 सेल हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि E0 सेल इज इक्वल्स टू, रिडक्शन बोला है तो रिडक्शन के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम का हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में तो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम का तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन सबसे पहले इसका लिखे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? से E ऑफ से हाइड्रोजन और माइनस E ऑफ से रिडक्शन किसका? Mg+2 में से Mg। डन।
ओके, अब ई हाइड्रोजन तो हम क्या ले लेते हैं, जीरो, इसको तो जीरो ले लेते हैं ना हम, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेते हैं, जीरो। सो ये हो गया जीरो माइनस ये, अब ये जितना भी हो हमें नहीं पता, तुम यू कैन रेफर द टेबल, टेबल तुम्हें गिवन ही होगा, सो ये टेबल तुम रेफर कर सकते हो। रिडक्शन पोटेंशियल सारे गिवन है, और किसका है हमारा, mg का, mg ये रहा। ओके, सो mg प्लस 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन बन के वो mg बन जा रहा है, देखो mg प्लस 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो बन जा रहा है mg, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो वो कितना है माइनस 2.7, कितना है mg में से माइनस 2.36, ओके, सो माइनस से 2.36। सो जो भी ई सेल हमारा कितना आएगा वो पूछा है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जितना है इतना, तो हाइड्रोजन कितना है हमारा वो तो हमने यहाँ पे जीरो ले लिया है, और mg प्लस 2 में से mg, तो mg प्लस 2 में से mg ये जो हमारा बन रहा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा। सो रिडक्शन पोटेंशियल किसका कितना है, कहाँ गया, ये रहा, वही है ना, हाँ, सो माइनस 2.36, सो दैट विल बी द आंसर। हाँ यस, मतलब ये माइनस तो है ही, दैट माइनस और इसका माइनस, मतलब टोटल प्लस। सो E0 सेल हमारा कितना हो जाएगा 2.36, ओके, E0 सेल हमारा कितना हो जाएगा 2.36, लेकिन ये 2.36 कब होगा, देखो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड है, ओके, तो स्टैंडर्ड है मतलब ये जो हमें गिवन है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही गिवन है, ये जो हमें 2.36 माइनस गिवन है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही गिवन है। सो फॉर दैट कंडीशन हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे, अगर लिया तो हम अगर ये फॉर्मूला कंसीडर कर रहे हैं, सो उस कंडीशन में हम ये वाला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो समझो, ये तो हमारा फॉर्मूला है, ओके, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें जो अलग लिया होगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं, वैसे ही तुम्हारा जो ई सेल मिल रहा होगा वो लिखना होगा, ओके, यहाँ पर जो ई सेल मिल रहा होगा वो, यहाँ पर जो ई सेल मिल रहा है वो लिखना होगा, तो वो कितना हो रहा है 2.36 होगा, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 0 माइनस 2.36 मतलब वो पॉजिटिव 2.36 मिलेगा, और आंसर आ जाएगा कितना माइनस ऑफ 2.36 और वॉल्ट, ये क्या मिलेगा तुम्हें E0 सेल। क्यों, ये क्यों मिला हमें माइनस, फॉर्मूला में वैल्यू में इसका आंसर तुम्हारा कौन सा आएगा, प्लस में आएगा, इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। ये कहां से प्लस में आएगा, ये सर्किट जब हम करेंगे तब प्लस में आएगा, और आगे माइनस है तो क्या हो गया माइनस, और वो करके ये एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें डायरेक्टली बता दिया गया है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा माइनस 2.36, तो ऐसे ही करेंगे तभी तो माइनस 2.36 आएगा। गिवन नहीं हो सकता, क्या गिवन नहीं हो सकता, ये गिवन ही होगा, ये तुम्हें गिवन ही होगा, अदरवाइज तुम सिंपली लिख सकते हो क्या कि द ई सेल विल बी, हमें ई सेल पूछा है ना, सो ई सेल ऑफ द Mg+2 Mg will be compared to the hydrogen and whatever the electrode potential that will be there, ओके, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में जो हम लेंगे वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दैट्स इट, इतना ही लिखना है, ओके। तो टेबल गिवन होगा और टेबल ना गिवन हो तो फिर तुम्हें वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें याद नहीं रखना है, अब टेबल गिवन ही होगा, लेकिन अगर गिवन ना हो तो तुम्हें वैल्यू याद नहीं रखनी है, तुम्हें सिर्फ इतना ही बोल देना है, क्वेश्चन में जो पूछा है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन, तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, व्हाट इज द वैल्यू, ऐसा नहीं पूछा है, हाउ वुड यू डिटरमाइन पूछा है। तो अगर टेबल नहीं गिवन है तो तुम्हें बता देना है कि हम ऐसी सिस्टम अरेंजमेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम अरेंजमेंट वी कैन फाइंड और वी कैन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। डन, ऐसे हम फाइंड करेंगे, और ऐसे हम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर अगर टेबल गिवन है तो तुम्हें पता चलेगा माइनस 2.36, और अगर वहां पर बोला भी है कि E0 सेल की वैल्यू आती है माइनस 2.36, लेकिन कैसे आती है वो बताओ, तो ऐसे आती है। डन सर, कैथोड को हमेशा पहले लेना है, कैथोड का जो भी हो एलिमेंट नहीं, जनरली हमें चूज, गुड क्वेश्चन, जनरली हमें चूज कैसे करना है, हमें 10th के हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, याद है ना, ओके, वो ट्रिक मैंने बताई थी, क्या कानो कार मांगे, कानो कार मांगे, अल्ट्रा जेन फरारी प्रभु हे क्यू HG AG AU,
ओके, ये ट्रिक बनाई थी क्या? कानो कार मांगे अल्ट्रा ज़ेन फरारी, कानो कार मांगे अल्ट्रा ज़ेन फरारी प्रभु है, वैसे बोलने के लिए हे प्रभु लेकिन हे प्रभु सो प्रभु है क्यू एच जी ए जी ए यू, वैसे अगर हम, ये ट्रिक थी याद रखने के लिए। अब ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या? 10th में हमने देखा था मेटल नॉन मेटल में, याद हो तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। तो हमें पता है यहाँ पर कौन कौन है, हाइड्रोजन और दूसरा कौन गिवन था अभी, मैग्नीशियम, राइट। तो हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट करें हम, मतलब ये दोनों को कंपेयर करें, तो सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, मतलब सबसे पहले रिएक्ट कौन कर जाएगा, सबसे पहले क्या कर जाएगा, रिएक्ट कौन कर जाएगा। अभी रिएक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन देके या लेके, वो कौन डिसाइड करेगा, दोनों के नेचर डिसाइड करेंगे। हाइड्रोजन का पूछे तो वो तो ले भी सकता है दे भी सकता है, तो उसके बेस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, दोनों हो सकता है हाइड्रोजन का। तो मैग्नीशियम का क्या है, तो मैग्नीशियम जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन देके नियॉन जैसी कंडीशन गेन करना चाहता है, अदरवाइज वो क्या कर सकता है, दूसरा 12 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गोन जैसा बनना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, Mg मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो नियॉन जैसा बनना चाहेगा, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो आर्गोन 18 जैसा बनना चाहेगा। यही 2 ऑप्शन है ना उसके पास, मैग्नीशियम के पास। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भाई टफ है, ये इजी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो वो जनरली क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अभी इलेक्ट्रॉन लूज किए क्या मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज किए मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो रहा है कंपेयर टू दी हाइड्रोजन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो, हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, हमने देखा ना पूरी थियरी में ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, इसलिए मैंने यहां पर एनोड पर मैग्नीशियम लिया हुआ है। अंडरस्टूड। जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नीशियम ही ले, सपोज मुझे मैग्नीशियम और से सोडियम कैल्शियम गिवन होता, मैग्नीशियम और कैल्शियम गिवन होता, तो मैं क्या करता, कैल्शियम को एनोड पे लेता और मैग्नीशियम को कैथोड पे। डन, आ गया समझ में, पक्का? डन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल आंसर ही लिखना है। इफ यू आर हैविंग दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल, ये जो हमें गिवन है, वो अगर गिवन है तुम्हें, सो तुम्हें तो सिंपली देख ही लेना है कि ये हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूस्ड हो रहा है ना, रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म गिवन है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सो रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम का रिडक्शन ही तो हो रहा है यहाँ पर, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -2.36, देयरफॉर उसका आंसर आएगा -2.36। लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड ऐसे करेंगे भाई कि एनोड पर ले लो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, कैथोड पे ले लो तुम हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ओके, एंड देन उसको हम करंट में, मतलब सर्किट में कंप्लीट कर देंगे। देन वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, सर्किट कंप्लीट होगी। बीच में वो हमारा सॉल्ट ब्रिज था, याद हो तो, बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज भी था ना, नहीं तो यहाँ से होगा कैसे, कंटिन्यूअस चलने के लिए तो होना चाहिए ना, तो सॉल्ट ब्रिज था। लेकिन वो सब कंडीशन करने के बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, -2.36। आंसर क्या आया, -2.36। अभी देखो यहां से एक और चीज पता चलती है, आंसर आया मैग्नीशियम के रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, -2.36, मतलब ये रिडक्शन तो माइनस में आ रहा है, तो मतलब सही वाला पॉजिटिव रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है जो साथ में है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू द हाइड्रोजन, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू द मैग्नीशियम। दोनों बातें समझ में आती है, अंडरस्टूड, श्योर ना? यस, ओके।